मतलब तू चाह रहा मैं तेरे को दे दूं? आओ आओ भाई, कोचिंग आने की हर MPV लेफ्ट साइड, मीरविन लिखो बेटा, मीरविन मॉन्ड्राफ वर्ल्डी रिडक्शन, देखो बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, reacts with aluminum isopropoxide, in presence of alcohol, in presence of isopropyl alcohol to form, बारिश आ रही है, to form in this process aldehyde and ketone are reduced. वेरी अपने वाले दिन ही क्यों होती है बारिश? हाँ वही तो, जिस दिन अपने यहाँ क्लास होती है उस दिन बारिश हो जाती है। अरे क्लास तो करेंगे आज बेहतरीन, आग लगा देंगे क्लास कर कर। हाँ मजा आया तो। एक बात है, जब कोई गलत घटना होती है, घट जाती है, उसके बाद में फिर अपन याद करो बच जाओ तो फिर लगता है हाँ यार वो दिन एडवेंचरस टाइप का। अच्छा फिर ठीक है, कुछ नहीं, मुझे लगा बेचारे को परेशान कर रही है। ए चुप रहे, चलो चलो। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, RCH2OH, RC double bond OR, same reagent, RCOH R। देखो आइसोप्रोपोक्साइड बोला है उसको, है ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? CH से आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बोले बेटा, और O लग गया तो प्रोपोक्साइड हो गया, और ये 3 बार ले लेंगे तो इस O पे 1 वैलेंसी है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, तो ये +3 में हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये वाला पार्ट न्यूट्रल है, बोले बेटा। तो ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। हुआ ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन इसकी प्रेजेंस में बन गए हैं एल्कोहल। ठीक है बेटा, MPV बोलते हैं इसको।
ओके, अब पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं कुछ चीजें और लिख देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से लिख लो बेटा इसको। हाँ, रिएजेंट याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसी आएगी और अपने आप में पूरे उसी में एक ही रिएक्शन है। तो जैसे ही आपने देखा कि एल्डिहाइड है और एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया हुआ है, आप समझ जाना एल्कोहल ही बनाना है, ठीक है ना। बाकी मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रखना है। एग्जाम में इतने याद रखना है, मात्र एक ही रिएक्शन है ऐसी, और इसी रिएक्शन का ठीक रिवर्स होगा ओपन और ऑक्सीडेशन, उसमें टर्बिटॉक्साइड होगा। क्लियर दी बात? उसमें एल्युमिनियम टर्बिटॉक्साइड होगा, उसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप O से जुड़ा होगा, 3 बार होगा, एल्युमिनियम होगा, और वहां पे इसकी उल्टी रिएक्शन हो रही होगी, मतलब अल्कोहल से क्या बन रहा होगा, एल्डिहाइड कीटोन, वो ओपन और ऑक्सीडेशन। अपने आप में 2 ही रिएक्शन है बस। लेकिन उसमें अल्कोहल भी तो बन रहा है, अल्कोहल और ये इसमें भी है, इसमें अल्कोहल क्या बना रहा है, इसमें जो अल्कोहल था वो खुद कीटोन में चला जाएगा और ये अल्कोहल में चला, जैसे ये है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये एसीटोन बना देगा। और जो एल्डिहाइड कीटोन है वो अल्कोहल बना देगा। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो अपन ने याद कर लेना है क्या, यदि हमारे पास एल्डिहाइड है या हमारे पास कीटोन है, डन, इसको यदि हमने लग दिया OCH होल थ्राइस एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, और यहां पर हमने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो फाइनली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बेटा, सही है जी, सही है जी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने लिया है और किया है। एक बात समझना तुम लोग, बता दो एक बार बेटा, जब ये अल्कोहल बनेगा यहाँ पे, तो इधर 2 H आ रहा है, एक H ये है और एक H इधर आ रहा है, और एक H ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला H इधर से आएगा और ये वाला H इधर से आएगा। बताता हूं कैसे। सर ये 2 रिएजेंट है इसके, कैसे? ये वाला क्या है? नहीं नहीं, ये तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, ऐसा, ठीक है ना। तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही आगे जाके कीटोन बनता है। चुन 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 चुन। एच निकल गया इससे, तो सर इसमें एच इस अल्कोहल से आ रहा है ना। ये कॉपी में कुछ अलग ही लिखा हुआ है। कॉपी में दोनों H अल्कोहल से लिखेगा। ये वाला है ना के साथ में, इससे लिया है एच। हाँ तो वही तो लिखा है वहां पे। पर मैंने कुछ गलत लिखा है। ले, इसको मैं वैसे कंफर्म करूंगा एक बार H कहां से आया, मिटा दूं क्या इसको मैं अब। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म लिखा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका बाद अगला वाला, जैसे ये वाला हुआ, इसके ऊपर किसी ने लिख दिया
तो समझ जाना एमपीवी है, तो डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। समझ गए बड़े बात। जैसे मान लो अगेन सेम रिएजेंट का उपयोग किया है, तो CH3CHOH CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड हो OC2H5 आ जाएगा। डन। क्या बोले? मतलब ये रिंग भी बन सकती है। मीडियम बेसिक नहीं, मीडियम में कुछ ऐसा नहीं। चलो अब इसके बाद पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीडेशन। स्पेलिंग कंफर्म कर लो, OPPENAU है, OPPENAU, ऑक्सीडेशन। It is reverse of MPV. It is reverse of MPV. Here oxidation of, एक सेकंड बेटा, here oxidation of alcohol occurs in presence of aluminium terbitoxide, aluminum terbitoxide in acetone solution, in acetone solution। जैसे ये अल्कोहल है आपके पास, और यहां पर आपने लिया ओरियल, एसीटोन की उपस्थिति में, तो ये जो है कीटोन में बदल जाएगा और एसीटोन जो है वो अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है। हाँ एक सेकंड, पैर फंस गए मेरे। कल पता है हमने उससे पूछा गीपेज क्या है, बोला वो सो रहा है। तो आया था ठीक है। हाँ क्या हो,
एल्यूमिनियम पे 4 नहीं आएगा, एल्यूमिनियम पे तो 3 आएगा। एल्यूमिनियम पे तो 3 आना चाहिए। पर्दा खोलो ना प्लीज। तीन बज गए यार। हेलो हाँ बेटा क्या हो गया? लाइट भाग गई है एक्चुअली, इसका वो नहीं दिख रहा मेरे को, दिखला लेकिन वो रिकॉर्ड तो हो रहा है और लाइट भी चल रहा है। बहुत ही सुंदर क्या व्यवस्था है। चलो बेटा 2 रिएक्शन हो गई अब तक, ठीक। अब लिखो ऑक्सीडेशन बाय SiO2। हाँ बेटा किसका चार्ज? अच्छा तो 3 करना, स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो। चलो गाइस अब लिखो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ SiO2। बेटा मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया था, अब तुम लोग तो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ते हैं ना। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ SiO2। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन एट बेंजाइलिक एंड एलाइलिक पोजीशंस। ठीक है जी। 2 अल्कोहल 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। सही जी। अब ये जो है ना, ये हो गई थी ना। हाँ ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना। पहले भी वाली रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ कि वो सर OH जो है इस साइड में लग सकता है, उस साइड में लग सकता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यही था ना, पढ़ा दिया है वैसे। और एक बात बोलूं, इसका यहाँ पर सुनो तो बेटा, इसका यहाँ पर कोई रेलेवेंस भी नहीं है, सही बोलो तो। क्या अब वो क्या है, लिखने में आ गया लेकिन कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब ये तो एल्कीन है और एल्काइन है। अब एल्कीन एल्काइन से एल्कोहल बन रहा है, ना एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है और ना केमिकल रिएक्शन है। समझ गया मेरी बात को? तो अब लिख लिया है तो आप लिख लो, डिब्बे में बंद कर लो, फालतू की बात है, क्योंकि स्थान गलत हो गया है।
और ये सेम चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एल्कीन पढ़ाया होगा तब पढ़ा दिया होगा, है ना। सर चलो अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो ये बोल रहे थे वो OH जो है इस साइड भी लग सकता है उस साइड भी लग सकता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तब कौन से वाले की बात कर रहे हो? वो ऊपर आ जाएगा। हाँ तो ये वो कार्बन पे स्टार लगा देंगे तो अलग हो जाएगा ना। तो दोनों साइड लग सकता है। चलो ठीक है बेटा, अब यहां पे इसी का एक्सटेंशन अपन पढ़ लेते हैं भले, कि किसी ने CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 कर दिया यहाँ पे, है ना, CH2 CH3 कर दिया और यहां पर SiO2 ले लिया, तो इधर जो है OH बन जाएगा। ठीक, यहां पर OH लग जाएगा और इनफैक्ट ये अल्फा कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल ग्रुप बाय SiO2 इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब ये OH ना होकर के C डबल बॉन्ड O तक चला जाए। ठीक है, अब मान लो ये ऐसा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये सही है कि इधर आ गया ये, तो अब तुम्हारा एक्सटेंशन हो जाएगा कि SiO2 की प्रेजेंस में किस किस का क्या क्या होता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन क्या होगा, अल्फा कार्बन वाले जो पोजीशन है वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा। डन, डनाडन, डनाडन। एल्कीन्स में ऐसा था ना। अब एक चीज और बताता हूं यहां पे, CH ये एसीटोन की प्रेजेंस में, सॉरी SiO2 की प्रेजेंस में लाइऑक्सल में बदल जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ SiO2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, बाकी तो सारे करा दिए मैंने, आप एक ही वाला भी कराई देखो। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा एलिमेंट है जरूरत नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद में तो एल्कीन वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट पहले ही हो चुका था, ये वाला याद रख। ओके, लाइट आ गई। पर्दा कौन, किसी को तो उठना पड़ेगा। मैं जाऊं, देखो मिटा दूं क्या, तो लिखो थैंक यू बेटा। और तो कुछ दे नहीं सकते, दुआएं दे सकते हैं आपकी रैंक ज्यादा अच्छी आ जाए। तुम्हें हंसी लग रही है, इतना मतलब मैं वो व्रत रखने वाले टीचर दुआएं देते हैं तो क्या। भाई साहब मेरी दुआएं लगती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ हमारी क्लास में बैठ के निश्चित हो रहा है। चलो
Baeyer-Wellinger oxidation. Baeyer-Wellinger oxidation. देखो, aliphatic aldehyde are oxidized to carboxylic acids. Aliphatic aldehydes are oxidized to carboxylic acid. Aliphatic aldehydes are oxidized. Aliphatic aldehydes are oxidized to carboxylic acids and ketones are oxidized to ester in presence of per acids. In presence of per acid, जैसे कि RC11OH in presence of CH3COOH will oxidize to give, अरे यार H था, ठीक, जैसे कि RC11OR in presence of per acid will get oxidized to give OR, ठीक, RC11OR dash, RC11OR dash, R dash is bigger alkyl group. So, example, like this. Like this. Topo. हो गया? समय की धारा
हो गया क्या? बोला एम से हो गया बेटा? बारिश आने से तेरे जाने पे थोड़ा अवरोध हो गया। छाता ले, छाता लोहे का छाता। 2 लोग ओ तो छोटा पड़ जाएगा छाता। छाते 2 हैं। अच्छा, घर वाले आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसकी जगह मैं आपको बेहतर है C2H5 लेके समझाता हूँ, तो एक ही बार में 2 काम हो जाए। अब यहाँ से ग्रुप को माइग्रेट करना है। ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया तो कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव इधर आएगा, अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे। और ये वाला CH3 यदि इधर माइग्रेट किया तो अल्फा हाइड्रोजन 2 ही होंगे। तो इट इज बेटर कि बड़े एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करो, जिससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्या बन जाएगा? CH3 C पॉजिटिव, OH O, CH2 CH3। बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ से आगे गिरा देंगे। क्लियर है? ये हो गया इसका मैकेनिज्म कि क्यों बड़े वाले ग्रुप को ही हमने रिमूव किया था। और जहां पे मैकेनिज्म नहीं बताया वहां कुछ कारण है नहीं बताने का, कोई मतलब नहीं उस मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म भी यदि रटना पड़े तो इससे अच्छा तो आंसर ही रट दो। सही बात 100% हमारी की तो। इसमें ढूंढ लो रिडक्शन, काफी साल हो गए, 10-12-15 साल हो गए। इसमें निकाल तो MPB ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल जाए, चैप्टर अलग से। ठीक है जी, मिटा दू इसको, ये साइड वाले को मिटा दू। मैकेनिज्म लिख लो, ठोप लो फटाफट।
अब हो गया, चलो अब लिखो बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन लिखना हियर बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन लिखना हेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हेयर टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन undergo reduction in presence of magnesium coupling reaction occurs. Coupling reaction occurs है जी। Resulting in formation of vicinal diol. Resulting in formation of vicinal diol, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम होगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस दे देगा। दो में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दो, एक यहाँ ट्रांसफर कर दो, वो नेगेटिव हो जाएगा, CH3 रेडिकल बन गया, वो नेगेटिव बन गया, CH3 हो गया, ये पूछ जाएगा यहाँ से। फाइनली विसिनल डायोल बन जाएगा। ठीक बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम Hg एलॉय एंड वाटर। ओके गाइस, ओके गाइस, जैसे मान लो ऐसा हो गया तो इसके 2 मोल ले लो। इन प्रेजेंस ऑफ Mg Hg एलॉय एंड वाटर, दोनों के रेडिकल बना दो। भाई साहब बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, हो गया जी। ठीक, मोबाइल मत चला, बिजली गिर रही है। ऐसे बन जाएगा। आई होप सबको आ गया बेटा समझ में। दिस इज पिनाकोल, कोई बात नहीं बेटा, पिनाकोल बन गया ये। ठीक है बेटा, अब इसका ही एसिडिक मीडियम में रख देंगे तो पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जो कि हमने पढ़ी थी कहाँ पे, एल्कोहल में, एल्कीन में पढ़ा दी थी। अच्छा, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी ना। एक जगह से जलुआ भाग जाता था और फिर माइग्रेट करता था एक ग्रुप। है क्या बात कर रहे हो ऐसा? अभी के अभी देखो विंडो दबा देते हैं। नहीं, अभी दबा तुम चेंज कर
अब जेड, बस एक हाथ से कर लेता हूँ मैं, मतलब दूसरा हाथ देखा ऐसे फ्री है, कोई यूज नहीं करता। अब तो इसको म्यूट ही रखना जब तक ये इस प्रकार के लोग हैं। हाँ, आज पता तो लग गए, पढ़ाई करते यार, इस पे कितना क्लियर दिखाई देता है, इतना अच्छा तो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। उधर क्या आता है कि तूने उस पर कोई लगाया हुआ है क्या? अच्छा, सर कैपिटल मिल गई लेकिन इसका वो नहीं कुछ नहीं दिया ना। हाँ, चल कोई बात नहीं, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। हाँ बंद कर, कुछ नहीं पैसा। इसके बाद पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएजेंट रिएक्शन जहां मैंने पढ़ाई थी वहां से आप पढ़ लेंगे। एल्कीन में पढ़ा दी थी बेटा, पर्दा खोल लो। रुको चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइट बहुत जा रही है। अरे भाई साहब क्यों नहीं होगी, 100% पिछली बार भी नहीं हुई थी। आज तो भले मोबाइल के टॉर्च में हो, लेकिन आज क्लास होगी। हाँ बोलो। ये प्रोडक्ट कुछ और काय में जो लास्ट वाले जो रिएक्शन है ये बताइए। नहीं? हाँ, ये बताइए। अरे वो तो उसके बाद होगा, H+ और OH नेगेटिव यूज करने के बाद होगा। हाँ बेटा H+ ओब्लिक वाटर यूज करोगे तो फिर वो पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। समझा? देव देखो मैं बताता हूँ कौन है। अच्छा बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ जरा, बस 2 मिनट, जस्ट वेट। मेरे को एकदम लगा कि आंतरा नहीं आती, आंतरा को केमिस्ट्री से नफरत है। तुम लोग ऐसी बातें करते हो इसीलिए नहीं आती वो। देखो मेरे को रोज सुनाई देता है, बस मैं अवॉइड करता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। दोस्तों को जितना दोस्तों ने निपटाया ना, उतना किसी ने निपटाया। H+ आयन है, इसने ले लिया लोन पे, C हो गया, और ये OH हो गया, ये C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया क्या H, और ये हो गया CH3, ये H, डन। अब क्या होता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से यहाँ माइग्रेट करता है, और ये बॉन्ड इधर से इधर माइग्रेट कर जाता है। इसको बोलते हैं पिनाकोल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
वापस आ गए। ये था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या था? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी ये, ठीक। अब पढ़ते हैं अपन नई रिएक्शन, इसका नाम है कई नहीं जारो रिएक्शन। आएगी तेरे रीमर टीमर भी आ जाएगी, तो उसके पीछे ही पड़ा हुआ है कैनी जारो रिएक्शन, ठीक है बेटा। in this reaction only aldehyde having no alpha hydrogen beta in this reaction only aldehyde having no alpha hydrogen participates in presence of concentrated NaOH, in presence of concentrated NaOH फुल स्टॉप लिखना नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ सर, निकाल हुआ है, चले जाना मेरे से मिल नहीं हो चुका, खाने के बाद exceptions are there. अच्छा हाँ सर वो मिल लिया, चली जाएगी। हेलो हाँ सर, अब वो चली जाएगी, वो मिल चुकी हो, आप चाहो तो उसको बोल दो। नहीं नहीं नहीं, आप उसको बोल दो। क्या बात कर रहे थे अपन? कहीं नहीं जा रहा हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, और डिस्प्रपोर्शन होता है। क्या होता है इसमें? जे ले लिया अपन ने, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया, और ये बन जाएगा CH3OH प्लस HCOONA, डन। या फिर C6H5CHO ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में C6H5CH2OH बन जाएगा प्लस C6H5COONA बन जाएगा, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? OH नेगेटिव जो है इधर से इधर आता है, और कॉन्सेंट्रेटेड क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा। OH डन। अब जब ये इधर से इधर वापस लौटने लग जाएगा तो ऑब्वियसली OH ही बाहर जाएगा, पर यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया हुआ है तो ये बार बार इससे जुड़ जाएगा, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाइड्राइड बाहर निकलने लग जाएगा। तो बोलेगा हाइड्राइड यार कैसे बाहर निकल जाएगा, तो एक्सट्रीमली गुड बेस होता है, तो हाइड्राइड तो बाहर नहीं निकलेगा, वो तो बहुत ही लपक के अच्छा बेस होता है। तो इसका उत्तर ये कि भाई वो अच्छा बेस है, पर सामने कोई है जो उस भैंस को लेने आया है। बोले बेटा, नॉर्मली तो व्यक्ति नहीं जाएगा कहीं से, यदि उसका जुड़ाव किसी जगह पे बहुत हैवी है तो वहां से किसी ने उसको बोला जाने के लिए, तो वो तो नहीं जाएगा। पर
यहां पर क्यों जा सकता है कि बिल्कुल सेम टाइप का सामने एक और खड़ा हुआ है, तो ये हाइड्राइड इधर से उठ के इधर चला जाएगा, पर ये स्लो जाएगा कि फास्ट जाएगा? ये जाएगा तो फिर निकलने में देरी करेगा, नहीं निकलते ही चले जाएगा। निकलेगा पर स्लोली जाएगा। इट इज अ स्लो स्टेप। हाँ बेटा, क्योंकि हाइड्राइड का स्लो है ना, बेटा उसका प्यार तो बहुत ज्यादा हाई है ना, तो इतना जल्दी जाएगा नहीं, मतलब तो इट इज अ स्लो स्टेप। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा वाला एल्डिहाइड ले रहे थे जिसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो उसके पहले ही एल्डोल कंडेंसेशन करा देता, कार्बेनाइन बना करके रिएक्शन करा देता। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि मान लो ये वाला होता तो भाई साहब OH आता, इस पे अटैक करता है, ये ऊपर जाता, ये नीचे आता, फिर हाइड्राइड बाहर निकलता, उसके पहले 100 बार ये वाला हाइड्रोजन निकल करके एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता। समझे? तो इसकी वजह से कैनिजारो रिएक्शन वहीं होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे बात को? जब ये हाइड्राइड यहां से जाएगा तो यहां से होता हुआ यहां जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O। देखो ये डबल बॉन्ड O बना और OH बना, और यहां बना CH3O नेगेटिव, बट ये इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इस O पे या इस O पे? बोलो, इस O पे ज्यादा नेगेटिव स्टेबल होगा, तो ये वाला H इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, काउंटर Na इधर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और ये बन जाएगा CH3OH। डिस्प्रोपोर्शन इसलिए कि एक को ऑक्सीजन मिला, एक को हाइड्रोजन मिला है, तो एक का रिडक्शन हो गया और एक का, समझा समझा, समझ गया? चल समझदार होती तो सब समझती। हाइड्राइड चाहिए। या एसिड ऑफ हाइड्राइड, क्या ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड हो गया? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, हाँ हाँ चला जाना। विशाल पीछे पीछे जा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बार ये पाप किया था, कोई जा रहा था कहीं मिलने किसी से, तो मैंने रोक दिया, उसकी कीमत मेरे को चुकानी पड़ी 15,000 रुपये से। उसने मेरी कोचिंग छोड़ दी। हाँ तब से मैंने कसम खाई, जिसको जहां जाना है जाओ। CS3 जाने वाले को कौन रोक सकता, पर आने वाली फीस को तो रोका जा सकता है। मजाक कर रहा हूं। मजाक कर रहा हूं, मजाक। चलो गाइस कुछ पल्ले पड़ा। देखो आज की यदि कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आई हो तो भी आप बच जाओगे, ये वाली याद रखो। क्लियर है? ये वाली याद रखो। नीट वाले तो 100% यही वाली याद रखी, यही दे रखी है। हाँ, और उसमें भी कुछ याद नहीं करना। एल्डिहाइड कीटोन दिया, एल्डिहाइड दिया है
नो अल्फा है, एल्डिहाइड है, नो अल्फा है, एल्डिहाइड है, नो अल्फा है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया है, एक को एसिड बना दो, दूसरे वाले को अल्कोहल बना दो, बस किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम्हें आगे पीछे कुछ नहीं आता था। ये जो मतलब अल्फा एच होगा तो एच नेगेटिव निकलने से पहले ही वो हाँ अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, सत्य वचन। ठीक बेटा, चलो जी, और ज्ञान की अंगा बात है जी। साइड प्लीज सर, लो साइड प्लीज ले लो। यार मैं बस बैठ पाता हूँ, तुम लोग काम लगा देते हो। चलो ये तो बैठ गया, हाँ चल। हो गया, चलो एक आध क्वेश्चन और बना दूं बोर्ड पे, पूछा था ये रहा। भाई साहब आप लोग सिलेबस खत्म होने पे थोड़ा पेशेंस रख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा अत्यंत खुशी हो जाएगी जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाए। अरे रिवीजन चालू हो जाएगा बेटा। सिलेबस खत्म कर देंगे बोलना अलग बात होती है, और खत्म कर दिया बहुत अलग बात होती है। 50% QH डेल्टा H प्लस, COH Cl बन गया, चलो अच्छा H प्लस भी लगा दिया है तो फिर H हो जाएगा। ठीक है बेटा, H प्लस भी लगा दिया था ना बच्चों। ले आगे तेरी फेवरेट। मैं नहीं खेलूंगा, नहीं मनती मन नहीं आई। OH नेगेटिव, ये OH इसको भी निकाल लेगा, बन जाएगा टूट के CCl2 बन जाता है, और इधर OH नेगेटिव से H प्लस को निकालता है। जब ये H प्लस यहां से निकलता है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर, ये इधर से इधर, फाइनली विल फॉर्म CCl2 नेगेटिव। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर चल जाएगा। यू विल फॉर्म O नेगेटिव CHCl2 लाइक दिस। QH है आपके पास, एक कार्बन पे दो स्टेबल नहीं होते, फाइनली OH बन जाएगा और CHO बन जाएगा। इसको जब आप लोगे QH 50% की प्रेजेंस में, इसमें कैनी जार हो जाएगी। तो रीमन टीमन कराते हुए कैनी जारो करा दी। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ाया है, इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है रीमर टाइमान रिएक्शन नहीं पढ़ाई है अभी, पर पढ़ाएंगे, और अभी थोड़ी सी बताई थी।
ठीक है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन थोड़ी बड़ी रिएक्शन भी, क्रॉस कैनिजारो भी आने वाली है। ठीक है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन 3 स्टेप में हुई थी। पहला न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था, सेकंड हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ था और तीसरा प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ था। न्यूक्लियोफाइल का अटैक मतलब NaOH में OH नेगेटिव का अटैक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हाइड्राइड का ट्रांसफर। तीसरा स्टेप याद है तुम लोगों को, एल्कोक्साइड बन गया था और एसिड बन गया था, फिर एसिड से एल्कोक्साइड ने प्रोटॉन ले लिया था, एल्कोक्साइड CH3O नेगेटिव बना था और HCO नेगेटिव, HCOH बना था, HCOOH बना था और CH3O नेगेटिव बना था। फिर CH3O नेगेटिव ने HCOH से H ले लिया था, वो था प्रोटॉन ट्रांसफर वाला। तो 3 स्टेप में हुई है रिएक्शन। ठीक, इट्स ऑर्डर, या वी विल कम ऑन दैट, डोंट वरी। बट बेटा कैनिजारो तो पढ़ना चाहिए, मतलब कैनिजारो बेटा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा नहीं है। मतलब मैं आपको लिटरली बोलूं, इस साल के पहले में कभी मैंने बोला नहीं बच्चों से, लेकिन इस साल में ही बोलता हूँ कि पेपर का लेवल बढ़ने के चांसेस हैं। अदरवाइज कहाँ जाएगा कट ऑफ मार्क्स। मतलब यदि अपन ये मान लें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है नीट के एग्जाम में, और जिसके चांसेस भी हैं, मतलब लेट अस नॉट बी इरेशनल, इतने कम चैप्टर में, इतने कम सिलेबस में, जबकि 5 साल से बच्चे जानते हैं कि पूरा पेपर NCERT से आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। इतने बड़े देश में 70 बच्चे आउट ऑफ आउट मार्क्स ले आए, तो इसमें क्या बड़ी बात है यार। मतलब जब पूरा पेपर NCERT से आ रहा है तो क्यों नहीं आएंगे नंबर वो, इसके बाद भी सिर्फ 70 क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको तो पता है इस बार फिजिक्स के पेपर में भी लाइन जो पूछी गई है वो NCERT की लाइंस पूछ ली थ्योरी को। इफ दे रिपीट देयर ट्रेंड तो आ सकते बेटा नंबर। मतलब अभी मुझे जो दिखता है वो यही दिखता है कि वो, मतलब यदि ट्रेंड सेम कंटिन्यू रह गया तो इस साल तो बहुत नरक हो जाएगा जीवन बच्चों का। 400-500 बच्चे ले आएंगे ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज फुल मार्क्स पे नहीं मिल रहा, 1-2 लाख बच्चों के आ गए, 720 में 720 तैयारी फिर तो जिसके 720 नहीं आए उसको लोग विशेष समझेंगे ये है हिम्मत वाला लड़का जिसने आते हुए भी एक क्वेश्चन गलत कर दिया मेरा मानना यह है इस बार पेपर का लेवल बढ़ना चाहिए। और मान ले बेटा नहीं भी बढ़ा, तुम भरोसा करो, जब भी आप अच्छा पढ़ते हो तो आपकी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो क्या है, एग्जाम में जो पैल्पिटेशन होते हैं ना वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। आप क्वेश्चन देख के घबराते नहीं हो, आपको लगता है हाँ बन जाएगा यार, मैं कुछ ना कुछ गोलमोल करके उत्तर ले आऊँ, आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी अच्छी नॉलेज होगी ना उतने अच्छे नंबर आएंगे सब्जेक्ट। केमिस्ट्री का पेपर हो तो कठिन कर सकते हैं या लेंथी कर सकते हैं? कठिन भी कर सकते, अभी कैसे कर सकते हैं? कोई 5-6 क्वेश्चन। IIT में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि IIT में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है एग्जाम में, दे विल कंटिन्यू ऑन द पैटर्न। मेंस का भरोसा नहीं है, नहीं मेंस में पिछले बार बेटा उस शिफ्ट वाला कंट्रोल में नहीं है ना किसी के, उस पर इतना हल्ला भी नहीं हुआ, तो उसमें वो बात जो है ना, शिफ्ट वाली जो बात थी वो ज्यादा लाइट में आई नहीं, तो इस वजह से वहां तो कुछ होना नहीं है। वो तो आप पंडित से दिखा के कुंडली वो वाले दिन ले लो, ऐसा। IIT मेंस के लिए तो अब हो सकता है एक ये वाला कोर्स भी चालू हो जाए। भाई किस्मत इसी को बोलते हैं बेटा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना उससे कोई लड़ नहीं सकता, उससे कोई लड़, क्योंकि जिसपे ईश्वर का हाथ उससे कौन लड़ सकता है, मतलब कोई नहीं लड़ सकता। नहीं तो पिछली साल जो शिफ्ट का मामला हुआ ना, इस शिफ्ट के मामले में कुछ जेन्युइन टीचर्स की वाट लग गई
और कोई फर्जी टीचर्स के बच्चों के रैंक आ गई, वो बहुत फूलने लग गया कि अरे हमारे, तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एसआरजी बैच देख लो, उसकी रैंक नहीं आई। जिनकी रैंक आई वो एसआरजी के नीचे वाले बैचेस थे जिनकी रैंक आई है जेईई मेंस में। तो उससे सारे लोगों ने उन्हें टारगेट करना चालू कर दिया, जितने एडवांस पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स थे। तो देखा इनने पढ़ा के क्या कर लिया, कहाँ आई रैंक। और नंबर देख लो तो जिसकी रैंक नहीं आई उसके नंबर थे 250 के ऊपर, और जिसकी आई उसके 190 थे। और वो टंगे घूम रहे हैं यहाँ से वहां, इंटरव्यू दे रहे हैं। सोचो, खैर क्या कर सकते हैं, नीट से भी बड़ा खेला था जेईई में। हाँ बेटा चलो, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बने। HC डबल बॉन्ड एस था और OD नेगेटिव था और H प्लस था आखिरी में, बताना बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ बोलो 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 ना, कौन सा एसिड बनेगा। देखो क्या इस एसिड का नाम HC OD आ जाएगा, है OD आएगा क्या या नहीं आएगा। OD O नेगेटिव आएगा और CH3OD आएगा, बोलो बेटा नहीं कि कुछ और आएगा। एक काम करते कर ही लेते हैं, इसको इधर से इधर लाए, इसको इधर से इधर ले गए। अब क्या हुआ, CO नेगेटिव, ये H, ये H और ये OD, ये इधर से इधर आया। H ये वाला हाइड्राइड इधर से इधर घुस गया, O नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O H और OD ड्यूटेरियम का ट्रांसफर हो गया, CH3OD प्लस HC डबल बॉन्ड OK नेगेटिव पॉजिटिव। समझा। अब हाँ अब सोचो, अब उसके बाद H प्लस तुमने लिया है, तो H प्लस लिया है तो यहाँ पर H प्लस की प्रेजेंस में एसिड क्या बन जाएगा, HCOOH। अब होशियार बच्चे ने बोला इधर OH ले लूँ यहाँ D प्लस ले लूँ तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ बनेगा HCOOD और यहाँ पर बनता CH3OH। समझे, पहले से टॉप लो फिर वो बता देते। क्या बेटा, कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों के मैकेनिज्म याद रखने इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब IIT में थोड़े ज्यादा रखते हैं, नीट में NCERT में जितना दिया है उसके आसपास थोड़ा थोड़ा बढ़ा के पढ़ना ज्यादा पड़ता है। आखिरकार केमिस्ट्री बहुत वास्ट विषय है। चलो जी, हो गया बेटा। चलो भाई, हुआ है। क्या बात की, बताना बेटा। अगला क्वेश्चन,
इसी कैटेगरी पे। जल्दी से बता दोगे क्या, थोड़ा सा जल्दी बता दो इसको बेटा। HC डबल बॉन्ड OH, इधर लिया OH नेगेटिव और इधर लिया D प्लस, प्रोडक्ट क्या बनेगा फटाफट बोल दो। HC नहीं CH3OH और OH इधर आएगा, HCOOK बन जाएगा प्लस CH3OD बन जाएगा। नहीं ये कितने बन जाएगा है CH3OH OH क्यों, OD दिया, D प्लस दिया ना यहाँ पे। लेट मी थिंक, मैं सोचेगा हाँ ये वाला आएगा D और यह आएगा H, सत्यवचन। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डोनर ऑफ हाइड्राइड आयन इन कैनियारो रिएक्शन। Which of the following is more donor of hydride ion in Cannizzaro reaction? pH H number 1, number 2 नंबर 4 हाँ जी, कौन सा अच्छा डोनर होगा हाइड्राइड का, इनमें से कौन सा अच्छा O नेगेटिव, 3,4,4 O नेगेटिव, हाँ बोल बेटा, कौन सा अच्छा डोनर होगा हाइड्राइड का। 3 4 1 2 करेक्ट है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही ज्यादा डोनेट कर सकता है ना, इसका प्लस एम इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूं बढ़ाएगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यदि आप बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हाइड्राइड के निकलने के चांसेस क्या है, ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल। सही, चलो बच्चों और थोड़ी से आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कल कैनिज़ारो रिएक्शन के और थोड़े से क्वेश्चन करके अपन, अभी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो बची हुई है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन बची हुई है, पर्किंस रिएक्शन है, नोवेनोजल रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, ये तीनों आईआईटी की रिएक्शंस है। उसके बाद मेडिकल की चालू होंगी बहुत सारे टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इरिटेटिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस आ जाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल 3 रिएक्शन होंगी जो जेई वालों के लिए ज़्यादा है, नोवेनोजल, रिफॉर्मेट्स की, पर्किंस रिएक्शन। ठीक, उसके बाद में, हाँ बेटा बस थोड़ी देर में, उसके बाद में आपका फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और कौन सा, हाँ बेनेडिक्ट टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो हैं वो नीट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो वी विल डू देम। उसके आखिर में अपन पढ़ेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, जो किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो कल का लेक्चर फिर अपन करते हैं और बची हुई कैनिज़ारो रिएक्शन भी करेंगे। ठीक बेटा, 2 दिन में अपना चालू हो जाएगा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। एसिड का एक में खत्म हो जाएगा, मतलब वी विल कोशिश करो।